हेलो बच्चों, विद्या आश्रय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ्स का टॉपिक पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहा है। देखिए, इससे जनरली हर एक साल आपका समझिए कि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो लगभग आपका समझिए कि आधा घंटा के अंदर ही आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान समझना है और वही जो हर बार बोलते हैं, पेन और कॉपी लेके बैठना है, अच्छा ढंग से उसको लिखना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। टॉपिक इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल पहले जानते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है, तो समझिए। जिस तरह से कोई भी अगर मान लीजिए जैसे एक्स वाई जेड कोई भी अगर इस तरह से फंक्शन लिखा रहे, जैसे 4x⁻7 - 3x+2, इस तरह से कोई फंक्शन लिखा हुआ है जिसका डिग्री डिफाइन हो सके, ऐसा कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है जिसका डिग्री डिफाइन हो सके, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहां पे समझिए दिया हुआ है 4x⁻7 - 3x+2। अगर हम लोग पूछते हैं आपको यहाँ पे कि डिग्री इसका क्या होगा, तो समझिए डिग्री पहले होता क्या है। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है, किसी भी पोलिनोमियल में एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहां पर अगर देखते हैं तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है, तो डिग्री इसका हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, एक चीज और जानिएगा, अगर कोई भी पोलिनोमियल है दिया हुआ और उसका डिग्री अगर डिफाइन नहीं है तो वो पोलिनोमियल होगा ही नहीं। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसका डिग्री डिफाइन नहीं हो तो वह पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए आप समझिए, जैसे अगर कभी भी जो x का पावर है यानी कि पावर ऑफ x है, वह अगर आपका फ्रैक्शन में नजर आए, मतलब 2/3, 1/5, 1/4 ऐसा कुछ भी नजर अगर आ रहा हो या निगेटिव नजर आ रहा हो, कभी भी x का पावर फ्रैक्शन में नजर आए या नेगेटिव नजर आए तो उसका डिग्री कभी डिफाइन नहीं होगा, और अगर डिग्री डिफाइन नहीं होगा तो वह पोलिनोमियल भी नहीं होगा। जैसे यहां पर आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, देखिए दिया हुआ है 2x² + 1/x+2। यहां पर इसका मतलब क्या है? 2x² है प्लस 1/x का मतलब है x का पावर -1 और प्लस में 2। तो यहां पर देखिए x का पावर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। बच्चे लोगों को लगता है इसमें क्या कि सर x का जो हाईएस्ट पावर है वह तो 2 है, तो x का हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री डिफाइन होना चाहिए इसका। लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा आप कि पूरे पोलिनोमियल मतलब इस पूरे फंक्शन में देखेंगे, अगर कहीं भी x का पावर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है या x का पावर नेगेटिव आ रहा है तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा और इसको हम लोग लिखेंगे नॉट अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल भी नहीं होगा, इसका डिग्री भी डिफाइन नहीं होगा और ये पोलिनोमियल भी नहीं होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि डिग्री इसका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना है। बाद में की जो पोलिनोमियल का और इससे बेसिक चीज जो है, जैसे लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पोलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म रहे तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म रहे ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब बेसिक चीज क्लास 9th के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उतना हालांकि हम लोग को ये चीज जानना नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसका बेसिक भी जानने का मन करे, अगर आप पोलिनोमियल कभी नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा अगर बेसिक जानने का मन करे तो ये विद्या आश्रय जो चैनल है, इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। क्लास 9th का पोलिनोमियल का जो चैप्टर है उसको अगर एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, आधा पौन घंटा का लेक्चर होगा आपको, तो आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उतना जानने का जरूरत नहीं, अगर इतना भी चीज आपको नॉलेज में है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर उसको देख सकते हैं। तो आते हैं हम लोग तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये बताइए, जैसे
पूछ देगा आपको कि बताइए कि 5 अगर एक कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका डिग्री क्या होगा, तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल रहता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो उसका डिग्री 0 होता है। इसका डिग्री क्या होता है? 0। अगर कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री 0 होता है। और अगर कभी भी मान लीजिए ऐसा दे दिया कि 0 है, इसका डिग्री क्या होगा? तो बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 भी तो क्या है, एक तरह का कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो उसका डिग्री भी 0 होगा। लेकिन नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 0 अगर दिया हुआ है और उसका अगर आपको पूछ दिया जाए कि इसका डिग्री क्या होगा, तो याद रखिएगा कि 0 वाले का डिग्री जो होगा वो होगा नॉट डिफाइन होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इतना चीज जान सकते हैं। अब आगे आते हैं, इसमें 2 टॉपिक और आपको पूछा जाएगा। एक तो हो गया कि ये बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा नंबर कि ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज पूछ देगा, ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताइए इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ग्राफ, यहाँ पे हम लोग ये ग्राफ है, इसका पूछा नंबर ऑफ जीरोज क्या है। नंबर ऑफ जीरोज मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, उसको नंबर ऑफ रूट भी बोला जाता है। एक्स का वैल्यू कितना उसमें आ रहा है, मतलब कितना सारा वैल्यू एक्स का आ रहा है। एक्स का वैल्यू 1 आ गया, 2 आ गया, एक्स का वैल्यू 3 आ गया, एक्स का वैल्यू 5 आ गया। इस तरह से एक्स का 3 वैल्यू हुआ, एक्स का वैल्यू 4 वो आ सकता है, एक्स का मतलब कितने सारे एक्स है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट। तो अगर ग्राफ आपको दे दे, इसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या है। तो देखिए समझिए बात को, हम लोग ये देखेंगे, अगर आपको ग्राफ पे दे दिया और इसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, देखेंगे कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर कितना बार कट किया है, एक्स एक्सिस पर कितना बार कट किया है, उस चीज को देखना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, एक बार यहां पे कट किया है, एक बार यहां पे कट किया, एक बार यहां पे कट किया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो ग्राफ का जब भी क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है, तो बोला जाएगा कि इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो ध्यान में रखिएगा जितना बार वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आते हैं, आपको नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन दे देगा पोलिनोमियल का और बोलेगा इसका जीरोज बताइए क्या होगा। तो क्या काम हम लोग करेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे और फिर जो है उससे x का वैल्यू जो निकालेंगे वही मेरा नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको इस तरह से दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया कि px मेरा दिया हुआ है x - 5, पूछेगा इसका बताइए नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा या जीरोज इसका क्या होगा, बताइए इसका जीरोज क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कीजिए। जब भी किसी भी चीज का जीरोज पूछे, किसी भी चीज का जीरोज पूछे, किसी भी चीज का रूट पूछे, उसको 0 के इक्वल कीजिए। इसको 0 के इक्वल किया तो x का वैल्यू क्या आ गया? 5। इसके जीरोज का आंसर क्या आ गया, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? 5। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया लीनियर हो गया। आपको क्वाड्रेटिक दे सकता है, तो क्वाड्रेटिक अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर देता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है समझिए। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² + bx + c, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है मेरे पास कि हमको a मालूम होना चाहिए, b मालूम होना चाहिए और c मालूम होना चाहिए। a क्या होता है, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², x² के साथ जो वैल्यू है उसको बोलते हैं a। b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं b। और c होता है कांस्टेंट टर्म, जिसमें x नहीं हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से abc पहले निकाल लेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे d होता है b² - 4ac, d होता है b² - 4ac। यहां से d निकालने के बाद हम लोग 2 वैल्यू निकालते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। ये इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोज। जीरोज इसी को बोला जाता है, अल्फा और बीटा को। अल्फा हम लोग कैसे निकालेंगे, -b + √d/2a, और बीटा कैसे निकालेंगे, -b - √d/2a। तो ये मेरा 2 जीरोज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां पर क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा नंबर ऑफ जीरोज बताइए और या जीरोज बताइए क्या क्या होगा इसका। इस पे अभी हम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक टॉपिक आता है कि आपको जीरोज दे देगा, अल्फा और बीटा दे देगा और पूछेगा पोलिनोमियल बताइए क्या होगा। ये है पोलिनोमियल, अल्फा और बीटा दे देगा, पूछेगा पोलिनोमियल बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा पोलिनोमियल का फार्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा।
ये फॉर्मूला द्वारा हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ जीरोज आपको कुछ भी दे दिया, उस पे बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग आते हैं इस तीनों पे थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको पहले नोट डाउन कीजिए, आते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में जैसे हमको जीरोज निकालना है, तो जीरो जैसे इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में आते हैं। अब आप समझिए इसमें a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू तो x के साथ कितना है, -2 है, c का वैल्यू -8 है। तो हम लोग पहले निकालेंगे d क्या होता है, b² - 4ac, b² तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -8 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 32 यानी कि 36। अब आप क्या काम कीजिए, रूट अंडर d निकाल लीजिए, मतलब रूट अंडर 36, तो आ गया 6। ठीक है बच्चों, हम लोग जब भी अगर कोई भी अगर मान लीजिए पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो पहले a b c निकाल लेंगे। ऐसे मिड टर्म स्प्लिट द्वारा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी आपको कठिनाई हो सकती है, तो इसीलिए कोशिश आप कीजिएगा कि डी मेथड द्वारा ही हम लोग निकालें इस चीज को। आते हैं, ये निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा। अल्फा क्या होता है, -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a। तो देखिए -b तो माइनस ऑफ -2 अब प्लस रूट अंडर d तो कितना है 6 बाय 2 इंटू 1, तो यहां से देखिए आया 2 प्लस 6 बाय 2, तो हो गया 8 बाय 2 यानी कि 4। इसी तरह जब हम लोग बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, -b माइनस रूट d बाई 2a, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और -6 हो जाएगा बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो -4 बाई 2 यानी कि -2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका जीरो निकल के तैयार हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, इसको नोट डाउन अच्छा से कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में है, देखिए इसमें x के स्थान पर s है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज चल सकता है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का हो जाएगा -4, c का हो जाएगा 1, तो d निकालेंगे b² - 4ac, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 1, तो 16 - 16 हो गया 0, तो रूट डी भी क्या हो जाएगा 0। अल्फा आते हैं -b प्लस रूट डी बाई 2a। ध्यान रखिएगा अगर d का वैल्यू 0 आ जाए, अगर d का वैल्यू 0 आ जाए आपका, अगर d का वैल्यू 0, तो अल्फा और बीटा दोनों हो जाएगा आपका -b बाई 2, -b बाई 2a। अगर d का वैल्यू आपका 0 हो जाता है तो अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू आपका हो जाएगा -b बाई 2a। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा 0, तो मेरा क्या आ जाएगा -b बाई 2a, अल्फा भी आ जाएगा और बीटा भी यही आएगा, तो -b कितना हो रहा है, -4 बाय 2 इंटू 1 यानी कि 4 बाय 2 क्या हो गया 2, तो अल्फा भी आ गया 2 और बीटा भी क्या आएगा 2, दोनों सेम आएगा। अगर d का वैल्यू 0 आता है तो दोनों सेम आएगा, अगर d का वैल्यू 0 नहीं आता है तो दोनों निकालने का हम लोग तरीका देख चुके हैं, उस फॉर्मूला द्वारा आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये 4u² प्लस 8u, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे आपको, तो देखिए इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, पहले 4u को कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या बचेगा u प्लस 2,
अब इसको कीजिए 0 के इक्वल। यहां से एक बार 4u को करेंगे 0 के इक्वल, तो u का वैल्यू 0/4 यानी 0, और एक बार करेंगे u + 2 को 0 के इक्वल, तो देखिए u का वैल्यू आएगा -2। तो इसका दो आंसर आएगा, एक आएगा आपका 0 और एक आएगा -2। ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर हम लोग देखिए, अब एक क्वेश्चन और है चौथा नंबर, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए, इसका फोर्थ नंबर में क्या है, t² - 15 = 0। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे तो क्या कीजिएगा, t² लिख दीजिएगा 15, तो t का वैल्यू क्या होगा √15। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर स्क्वायर को उधर ले जाकर हम लोग रूट में कन्वर्ट जब भी करेंगे तो यहां पर प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा +√15, एक आ जाएगा -√15। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको लगता है कि आप लोग आराम से बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है या लीनियर पोलिनोमियल, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है लीनियर में। जैसे px दे दिया आपको 3x - 4, इसका बोला जीरोज निकालने के लिए, तो इसको 0 के इक्वल कीजिए। 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, तो x का वैल्यू 4/3। ऐसे भी ये बन सकता है। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसको लिखिए। इसके बाद हम लोग जो है कुछ आते हैं कि आपको जीरो दे देगा और पूछेगा पोलिनोमियल निकालने के लिए, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो समझिए। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से आपको दे देगा, जीरोज दे देगा, आपको जीरोज दे देगा और पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए। कुछ चीज थोड़ा सा और याद रखिएगा कि ये जो जीरोज का जो सम होता है, यानी सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a के इक्वल। ये भी आपको पूछा जाता है कभी कभी कि सम ऑफ जीरोज बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताइए, कैसे होगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद उस पर भी एक क्वेश्चन देख लेंगे कि वेरीफाई करने के लिए भी बोला जाता है कि वेरीफाई करके बताइए आप कि ये इसका जीरोज या इसका सम का वैल्यू इतना आता है कि नहीं, प्रोडक्ट का वैल्यू इतना आता है कि नहीं, वो भी कभी कभी पूछ देता है। पहले हम लोग आते हैं कि जब जीरोज दे देगा तो हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं पोलिनोमियल का, वो पहले देखते हैं। तो देखिए अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो यहां से पोलिनोमियल का मेरा जो वैल्यू होता है वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा, तो 1/4 - 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 1/4 इंटू -1। ये कितना हो गया, x² - 3/4 -3/4 x और -1/4, यानी कि x² प्लस 3/4x और -1/4। तो बच्चों इस तरह से आपका ये आंसर आ गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अगर अल्फा 0 है और बीटा √5 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका पोलिनोमियल अगर हम लोग निकालते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस √5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू √5। तो इसका आंसर आ जाएगा x² √5 माइनस, तो -√5x अब प्लस 0। तो यही मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा आपको ऐसा दे दिया, सेम क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा पोलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 4 + 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू 1। ठीक है बच्चों, तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा x² - 5x + 4। तो उम्मीद है आपको कि जब भी
आपको जीरो दे दे और पूछा जाए पोलिनोमियल निकालने के लिए, तो आप लोग निकाल लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये पोलिनोमियल मेरा आया है, इसमें अगर पूछ दिया आपको कि सम ऑफ जीरोज बताइए क्या होगा, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस ऑफ -5/1 यानी कि +5। देखिए यहां पर भी देख लीजिए 4 + 1 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपको पूछा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a यानी कि माइनस ऑफ c कितना है इसमें +4, तो 4/1 यानी कि 4। तो देखिए प्रोडक्ट 4 × 1 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका बेसिक लगभग सारा चीज हो गया है। ग्राफ पे कुछ क्वेश्चन बस करवा देते हैं, इसी को आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए बताते हैं एक चीज, अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप लोग अभी जैसे एग्जाम नजदीक है तो आप लोग को बहुत सारा टेंशन होगा कि मेरा इस चीज से कर ले, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, और आपको लग रहा है कि मेरे पास 8-10 दिन टाइम बचा हुआ है। नहीं, वो आपका भ्रम है, इस चीज को ध्यान में रखिए आप। वो टाइम कितना जल्दी आपका निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो चीज सटीक चीज जो हो, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है आपका एनसीईआरटी बेस्ड मेन रूप से पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी पे पकड़ होना चाहिए आपको और पीवाईक्यू पे पकड़ होना चाहिए। ये दोनों चीज तो होना ही चाहिए आपको। अगर इसके बाद आपके पास टाइम मिलता है तो आप जो है आर एस अग्रवाल हो गया, किसी से ना हो, जो भी बुक मन करे बनाइए, लेकिन जो सबसे पहला प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए आपका एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पे होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखिए, कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए 3-4-5 दिन में जो भी लगे टाइम, उसके बाद फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो भी चीज देखना है उसको देखिए। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसको लिखिए, हम कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए ग्राफ का क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से क्वेश्चन दे देगा और पूछा जाएगा कि बताइए नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितना है। याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर वह कितना बार कट करता है या टच करता है, एक्स एक्सिस को कितना बार कट करता है या टच करता है। याद आपको क्या रखना है, कट या टच। अगर आपको ये दोनों याद है तो समझिए आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। जैसे इसमें बताइए ये एक्स एक्सिस को देखिए ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 0। इसमें आते हैं, इसमें देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एक बार, इसमें आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, तो 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 3। लिख लीजिएगा नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। इसमें देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, तो 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या आ जाएगा 2। ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है 1 2 3 4। y से मतलब नहीं है हमको x से मतलब है, तो 4 हो गया। इसको देखिए तो 1, और यहाँ पे देखिए टच कर रहा है 2, यहाँ भी टच कर रहा है 3, तो ये हो गया 3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये आपका पोलिनोमियल पूरा कंप्लीट हो गया है। आप अच्छा ढंग से इसको बना के कॉपी में मतलब लिख लीजिए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको एक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन भेज देंगे, उसको जरूर बना लीजिएगा आप, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।